बूम! अंत में रुद्रसेन के शरीर में एक पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति का विस्फोट हुआ। रुद्रसेन की ताकत पागलपन से बढ़ने लगी। जल्द ही यह 20 मिलियन जिन के माध्यम से टूट गया और 20 मिलियन 480 हजार जिन पर रुक गया। मैं 5वीं स्वर्गीय परत के माध्यम से टूट गया। रुद्रसेन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने चारों ओर देखा और देखा कि बाकी लोग अभी भी खेती कर रहे थे। रुद्रसेन ने पालथी मारकर बैठना जारी रखा और पुरातन ड्रैगन स्क्यू हाथी तकनीक को प्रसारित किया। धीरे धीरे अपने शरीर में नई ताकत को अपनाया। 6 घंटे बाद सभी ने एक के बाद एक अपनी खेती पूरी की। एकांत से बाहर आने के बाद सभी के चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। रुद्रसेन ने सबसे अधिक ऊर्जा जमा की थी और उसे तोड़ना सबसे कठिन था। यहां तक कि रुद्रसेन भी अगले स्तर तक पहुंच गए थे। दूसरों के बारे में क्या? ऐसा लगता है कि सभी को फायदा हुआ है। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पूर्विका और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। लवण पासवान ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई ललन। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो हमें यह अवसर नहीं मिलता। भाई लवन, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आपकी मदद के बिना उन फायर मंकी फ्रूट्स को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी दबाते हुए कहा। लवली पासवान ने कहा, भाई ललन, सिस्टर डोंगफैंग, हम क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में गहराई तक जाने वाले हैं। वहां कई मजबूत काश्तकार हैं। अगर हम एक टीम बनाए तो क्या ख्याल है? इस तरह हमारे पास होने की अधिक संभावना होगी। रुद्रसेन ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि यह समझ में आता है। उसने पूर्विका की ओर देखा, सोच रहा था कि वह क्या सोच रही है। पूर्विका ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। जैद पठान ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई ललन और बहन पूर्विका के साथ हमारी टीम की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। इस बार हम क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की गहराई तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। समूह क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर चलता रहा। कुछ ही देर बाद आगे के जंगल में एक गहन युद्ध की आवाज सुनाई दी। वहां कोई है, रुद्रसेन ने उनके सामने इशारा किया। लोगों का समूह सावधानी से आगे बढ़ा और देखने के लिए जंगल में छिप गया। जंगल में लोगों के दो गुट भीषण युद्ध में लगे हुए थे। जाहिर है, ये नए छात्रों और पुराने छात्रों के बीच की लड़ाई थी। पुराने छात्रों में 10 से अधिक लोग थे और नए छात्रों में 20 से अधिक लोग थे। ये 1 से 2 का अनुपात था। हालांकि भले ही ये 1 से 2 का अनुपात था, फिर भी नए खिलाड़ियों की टीम ने इस समय हार के संकेत दिखाए। केवल 9 लोग बचे थे जो लड़ सकते थे। उनमें से अधिकांश ने लड़ने की क्षमता खो दी थी। जहां तक पुराने छात्रों की बात है, उनमें से केवल 2 ने लड़ने की क्षमता खो दी थी। बाकी पुराने छात्र अभी भी जोश से भरे हुए थे। दूसरी ओर कुछ नए छात्र जिनके पास अभी भी लड़ने की क्षमता थी, वे सभी दयनीय स्थिति में थे। जाहिर है वे अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। ये मनोरमा की टीम है, लवली पासवान ने कहा। नए छात्र समूह का नेता एक लंबा और मजबूत फिगर वाला युवक था। यह व्यक्ति मनोरमा था, जो नए छात्रों के बीच एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ था। उन्होंने अपना खुद का समूह बनाया था और सबसे पसंदीदा समूहों में से एक भी थे। लेकिन अब मनोरमा के समूह को पुराने छात्रों के एक समूह का सामना करना पड़ा था। जाहिर है, उन्हें एक बड़ा झटका लगा था। हिमंत रहेजा ने कहा, देखो, उस सीनियर को बलवीर कहा जाता है। माउंटेन रिवर लिस्ट में एक अस्तित्व, उसकी ताकत बेहद भयानक है। सभी ने देखा और एक दुबले पतले वरिष्ठ छात्र को देखा जो लगभग 20 साल का लग रहा था। यह व्यक्ति वह बलवीर था जिसका उल्लेख हिमंत रहेजा ने किया था। एजर ड्रैगन इंस्टीट्यूट की माउंटेन रिवर लिस्ट में उनमें से कौन सा प्रसिद्ध नहीं था? हर एक दूसरे की तुलना में अधिक राक्षसी था, दूसरे की तुलना में अधिक भयानक था। वे सभी शीर्ष प्रतिभाशाली थे और जब माउंटेन रिवर लिस्ट के पुराने छात्रों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी टीम बनाई, तो वे नए लोगों की टीमों के माध्यम से स्वीप कर सकते थे, उनके सामने सब कुछ साफ कर सकते थे। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई काफी तीव्र थी। हालांकि मनोरमा की टीम में एक्सपर्ट भी थे,
लेकिन सीनियर्स की तुलना में अभी भी बड़ा गैप था। वे धीरे धीरे पकड़ने में असमर्थ थे। पागल बाघ मुट्ठी। मनोरमा ने एक वरिष्ठ उड़ान को एक मुक्के के साथ भेजा। वरिष्ठ छात्र ने पत्थर की दीवार पर जोर से पटक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब लड़ने की ताकत नहीं थी। मनोरमा की लंबी और मजबूत आकृति में एक भयानक विस्फोटक शक्ति थी। एन बलवीर, जिसने इस समय कोई कदम नहीं उठाया था, ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसने मनोरमा की ओर देखा और उपहास किया। तुम मनोरमा हो, है ना? नए छात्रों में आप एक शीर्ष विशेषज्ञ माने जा सकते हैं। यहां तक कि मैंने भी आपका नाम सुना है। दुर्भाग्य से आप मुझसे मिले। आज आपके समूह का अंत होगा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, बलवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी हथेली मनोरमा पर प्रहार कर रही थी। मनोरमा ने चिल्लाया और बलवीर पर हमला भी कर दिया। पैंग! गगनभेदी आवाज के साथ दोनों जमकर टकरा गए। टक्कर के अत्याचारी बल ने एक भयानक शॉकवेव का गठन किया जो बह गया। आसपास की कई पहाड़ी चट्टानें और पेड़ तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। थंप थंप थंप। मनोरमा रुकने से पहले 4 कदम पीछे हट गया। यह स्पष्ट था कि पहली टक्कर में वह नुकसान में था। आपकी ताकत वास्तव में मजबूत है, लेकिन मेरे खिलाफ आप अभी भी थोड़ी कमी कर रहे हैं। बलवीर ने उपहास किया और एक कदम आगे बढ़ाते हुए मनोरमा पर फिर से हमला कर दिया। मनोरमा हो या मनोरमा का ग्रुप, वे सभी मुसीबत में थे। वे हारने वाले थे। चलो जल्दी चलते हैं। अगर बलवीर और अन्य लोग हमें ढूंढ लेते हैं, तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। रोहन फुसफुसाया। रुद्रसेन ने कहा, क्या ये सीनियर ग्रुप को हराने का अच्छा मौका नहीं है? क्या तुम पागल हो? रोहन ने रुद्रसेन को घूर कर देखा, अवाक रह गया। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मेरे पीछे आओ। यदि आप नहीं चाहते हैं तो चले जाएं। रुद्रसेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। फिर पूर्विका बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्रसेन का अनुसरण करती रही। जैत पठान और धारा के भाई बहन भी उनके पीछे पीछे चले गए। रोहन और हिलंत रहेजा ने एक दूसरे की ओर देखा और काफी देर तक झिझकते रहे। अंत में उन्होंने अपने दांत भींच लिए और उनका अनुसरण किया। इस समय घाटी में लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। मनोरमा की टीम के लोग अब और नहीं टिक सके, जिसमें खुद मनोरमा भी शामिल थे। बलवीर के तूफान जैसे हमलों से उन पर हमला हो गया था। 300 से अधिक राउंड के बाद मनोरमा को लगा कि उसके शरीर में ताकत पर्याप्त नहीं है, जिससे उसके हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया। इसे खत्म करने का समय आ गया है। बलवीर ने उपहास किया और मनोरमा की ओर एक और हथेली पर प्रहार किया। अच्छा नहीं। मनोरमा बलवीर के हमले को रोकने के लिए अपनी शुद्ध क्यूई का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि वह अपने शुद्ध क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता। उसके लिए चकमा देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बैंग! ठीक इसी नाजुक क्षण में जंगल से एक आकृति चमकी और बलवीर से जमकर टकरा गई। धमाका, धमाका, धमाका। दोनों पक्ष अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ताकत के साथ फूंक पड़े और उनके पैरों के नीचे की जमीन आड़ी तिरछी दरारों से फट गई। वहां कौन है? बलवीर के हाव भाव अचानक काले पड़ गए। वह महसूस कर सकता था कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया था, वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। बलवीर को विश्वास नहीं हो रहा था। मनोरमा पहले से ही नए छात्रों में शीर्ष पर थी। क्या कोई नया छात्र हो सकता है जो मनोरमा से भी अधिक भयानक हो? बलवीर ने अपने सामने वाले छात्र को गंभीरता से देखा। बलवीर को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह छात्र केवल 16 या 17 साल का लग रहा था। वह थोड़ा बहुत छोटा लग रहा था। बलवीर हैरान रह गया। इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति उसके खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत कैसे हो सकता है? एक नया छात्र? बलवीर ने अनिश्चितता से पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नया छात्र इतना मजबूत हो सकता है। एक नया छात्र? रुद्रसेन, भाई वे, कृपया मुझे प्रबुद्ध करे। रुद्रसेन आगे बढ़े। उनके शरीर ने एक भयानक युद्ध का इरादा जारी किया। रुद्रसेन का युद्ध का इरादा एक महासागर की तरह था, जिसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। रुद्रसेन के युद्ध के इरादे से आसपास के जंगल को नष्ट कर दिया गया था।
जैसा कि अपेक्षित था, वह एक नया छात्र है। बलवीर ने एक गहरी सांस ली। हैरानी की बात यह है कि नए छात्रों के बीच इतना मजबूत कल्टीवेटर था। बलवीर ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि बलवीर को अपनी ताकत पर बेहद भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि रुद्रसेन को हराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस समय पूर्विका और बाकी लोग भी युद्ध के मैदान में उतर गए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस बलवीर से निपटने में आपकी मदद करूं? पूर्विका ने पूछा। मैं काफी हूं। आप लोग अन्य वरिष्ठों के साथ सौदा करें, रुद्रसेन ने कहा। पूर्विका रुद्रसेन की ताकत और चरित्र को समझती थी और जानती थी कि रुद्रसेन एक घमंडी व्यक्ति नहीं था। उसने सिर हिलाया और अन्य वरिष्ठों की ओर बढ़ गई। लवण पासवान, लवली पासवान और बाकी लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। आखिर रुद्रसेन का सामना माउंटेन रिवर लिस्ट एक्सपर्ट से था। लेकिन क्या रुद्रसेन थोड़ा ज्यादा ही आश्वस्त नहीं थे? ये भाई, इस व्यक्ति से निपटना बहुत मुश्किल है। आपको सावधान रहना होगा, अभय ने चेतावनी दी। वह ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहा था। चिंता मत करो, रुद्रसेन ने हाथ लहराया। बव्वा, तुम बहुत घमंडी हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास किस तरह की क्षमता है मेरे सामने इतनी बेशर्मी से घमंड करने की हिम्मत करने के लिए। बलवीर ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा। सरसराहट। बलवीर रुद्रसेन की ओर लपकते हुए आगे बढ़ा। बलवीर गुस्से में था। वह एजोर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के माउंटेन रिवर लिस्ट विशेषज्ञों में से एक था। माउंटेन रिवर लिस्ट में कुल 300 लोग थे और वे सभी मार्शल मास्टर क्षेत्र की 7वीं परत और उससे ऊपर के जीनियस थे। उनमें से कौन एक स्वतंत्र विशेषज्ञ नहीं था। लेकिन अब एक नए छात्र ने वास्तव में यह कहने की हिम्मत की कि वह उससे निपट सकता है। बलवीर नाराज कैसे नहीं हो सकता था। 5 माउंटेन स्लैश, बलवीर ने चिल्लाया। उसका दाहिना हाथ कुल्हाड़ी की तरह है जो रुद्रसेन को काट रहा है। यह कदम महान दानव भगवान के माउंटेन स्लैश के समान था। भयानक आभा की लहरें स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गईं, सभी दिशाओं में फैल गईं। उस पल में बलवीर ने लोगों को हैरान कर दिया। यह ऐसा था जैसे बलवीर एक प्राचीन दानव देवता में बदल गया हो, जिसने अपने हाथ में केओस दिव्य कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। एक ही चॉप के साथ एक प्राचीन अमर पर्वत आधे में विभाजित हो गया। उस बव्वा ने वास्तव में कप्तान को नाराज करने की हिम्मत की। वह मौत को दावत दे रहा है। उन्होंने कहा, काफी समय हो गया है जब मैंने कप्तान को इतना गुस्से में देखा है। जो कोई भी कप्तान को नाराज करता है, उसका अंत अच्छा नहीं होता है। अरे चलो बस एक अच्छे शो का इंतजार करते हैं। बलवीर के समूह के सभी वरिष्ठ छात्रों के चेहरे पर भयावह मुस्कान थी। नए छात्रों की तुलना में उनकी ताकत ने वास्तव में एक स्पष्ट लाभ रखा। नए छात्रों के साथ लड़ाई में वह इत्मीनान से टहल रहा था और वह उनके साथ संवाद करने में भी सक्षम था। वह आदमी ऐसा लगता है कि वह केवल 16 या 17 साल का है, फिर भी वह अकेले बलवीर जैसे विशेषज्ञ का सामना कर रहा है। क्या यह सिर्फ मौत को दावत देना नहीं है? मनोरमा के ग्रुप के नए लोगों ने भी बलवीर और रुद्रसेन के बीच लड़ाई की ओर देखा। जब उन्होंने रुद्रसेन का थोड़ा अपरिपक्व चेहरा देखा, तो उन सभी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। इन नए छात्रों की नजर में मनोरमा जैसी ताकतवर शख्सियत का भी बलवीर से कोई मुकाबला नहीं था। रुद्रसेन, वह बलवीर का मैच कैसे हो सकता है? वह निश्चित रूप से बलवीर के हाथों बुरी तरह से हार जाएगा। हुश। बलवीर के हमले के सामने रुद्रसेन ने अपनी चाल चली। रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी। सभी को ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों के सामने से कोई आफ्टर इमेज चमक गई हो। रुद्रसेन पहले ही बलवीर के सामने दौड़ पड़े थे। अब जब रुद्रसेन ने गोल्डन विंग्ड रॉक क्लोन को सक्रिय कर दिया था, तो उनकी गति अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। एक हल्की छलांग के साथ वह दर्जनों मीटर की यात्रा कर सकता था। ढेपी मुट्ठी। रुद्रसेन भी पीछे नहीं हटे। उसने तुरंत बलवीर पर एक ढहती हुई मुट्ठी से हमला कर दिया। धमाका। रुद्रसेन और बलवीर दूसरी बार टकराए। जब वे टकराए तो हवा में एक विशाल विस्फोट फैल गया। रुद्रसेन और बलवीर दूसरी बार टकराए।
जब वे टकराए तो ऊर्जा की एक विशाल लहर सभी दिशाओं में बह गई। उनसे कुछ ही दूरी पर एक दर्जन नए छात्रों को उड़ा दिया गया। यहां तक कि अभय, जो एक नया छात्र था, को भी पीछे धकेल दिया गया। उसने इसे अवरुद्ध कर दिया। स्वर्ग, वह बच्चा कौन है? वह वास्तव में कप्तान के बराबर है। बड़े छात्र एक के बाद एक दहाड़ने लगे। सभी को गहरा सदमा लगा। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि बलवीर कितना भयानक था। हालांकि यह ठीक इसलिए था क्योंकि वे यह जानते थे। अब जब उन्होंने बलवीर के बराबर एक नए व्यक्ति को देखा तो वे और भी चौंक गए। यह आदमी बहुत मजबूत है। सभी नए छात्र भी अवाक रह गए। भाई ललन, क्या तुम सच में इतने मजबूत हो? हिमंत, रहेजा और रोहन ठंडी हवा का एक झोंका चूसते थे। कितना डरावना! जैद पठान भी हैरान था। वह और रुद्रसेन रूममेट थे। भले ही वह जानता था कि रुद्रसेन मजबूत है, उसने नहीं सोचा था कि वह इतना मजबूत होगा। लवण पासवान और लवली पासवान भी हैरान रह गए। केवल पूर्विका आश्चर्यचकित नहीं लग रही थी। बलवीर के हाव भाव उदास हो गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन इतने मजबूत होंगे। उसने उपहास किया और कहा, लड़के, तुम वास्तव में मेरी उम्मीदों से अधिक हो गए हो। हालांकि यह अंत है। अब मैं आपको अपनी ढकती मुट्ठी का स्वाद चखने दूंगा। कप्तान अपने परम कौशल का उपयोग करने जा रहा है। जब वरिष्ठों ने कोलैप्सिंग फिस्ट शब्द सुना तो वे बेहद उत्साहित थे। यह बलवीर का अंतिम कौशल था। उन्होंने उसे 3 बार इसका इस्तेमाल करते देखा था। हर बार जब वह इसका इस्तेमाल करता था तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम होता था। यह गुप्त तकनीक बेहद भयानक थी। आज बलवीर फिर से ढहती मुट्ठी का इस्तेमाल करने जा रहा था। सभी पुराने छात्रों को लग रहा था कि युद्ध के अंत में रुद्रसेन बलवीर से पराजित होने जा रहे हैं। ढहती मुट्ठी। बलवीर दहाड़ने लगा। धमाका। बलवीर के पीछे एक प्राचीन दुनिया दिखाई दी। यह एक प्राचीन दुनिया की तरह था। यह विशाल, आदिम, रहस्यमय और शक्तिशाली था। इसने एक अमर क्यू उत्सर्जित किया। बलवीर प्राचीन दुनिया से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक अमर युद्ध देवता में बदल गया हो। उसने मुक्का मारा। पूरी एल्ड्रिच दुनिया ढहने लगी। ऐसा लग रहा था कि बलवीर का मुक्का एक पूरी दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है। यह बस बहुत ही भयानक और भयावह था। हर कोई बलवीर के शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता था। उस आभा ने कई छात्रों को कांपने का कारण बना दिया जो उसके करीब थे। यहां तक कि उन्हें जमीन पर घुटने टेककर बलवीर की पूजा करने की इच्छा भी हुई। बहुत डरावना, बहुत डरावना। क्या यह माउंटेन रिवर लिस्ट में एक वरिष्ठ की ताकत है? कई नए लोग डर के मारे चिल्लाए। बलवीर के शरीर से क्यू को महसूस करते हुए उन्हें निराशा की गहरी भावना महसूस हुई। वे ऐसे वरिष्ठ के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? ललन भाई, समाप्त हो गया, रोहन पीले चेहरे के साथ चिल्लाया। यह देखकर कि बलवीर का हमला रुद्रसेन के शरीर पर पड़ने वाला है, रुद्रसेन चले गए। माउंटेन रिवर लिस्ट में एक वरिष्ठ वास्तव में शक्तिशाली है। मैं आपको अपने परम कौशल का अनुभव भी करूंगा। इसके साथ ही रुद्रसेन के हाथों में एक अजीब सी आकृति बन गई। यह कालव्याग्रह की खजाना तकनीक की शुरुआत थी। धमाका। रुद्रसेन ने अपनी चाल चली। कालव्याग्रह की खजाना तकनीक में विस्फोट हो गया। धमाका। वह और बलवीर एक बार फिर भिड़ गए। हर कोई देख सकता था कि बलवीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उड़ रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। ये कैसे संभव है? क्या मेरी आंखें मुझ पर चालें खेल रही हैं? ये सही है, मेरी आंखें मुझ पर चालें खेल रही होंगी। ये वास्तविक नहीं हो सकता। एक के बाद एक छात्र अविश्वास में चिल्लाने लगे। पुराने छात्रों के साथ साथ नए छात्र भी थे। उन सभी के चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति थी। बलवीर, माउंटेन रिवर लिस्ट में एक मास्टर, अजोर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के पुराने छात्रों के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति।
वो वास्तव में एक नए छात्र की हथेली के प्रहार से उड़ान भरने के लिए भेजा गया था। यह बहुत अकल्पनीय था। भाई भाई रुद्रा, वो वास्तव में बहुत भयानक है। रोहन और हेमंत रहीजा की आवाज कांप उठी। बहुत मजबूत। सभी नए छात्र रुद्रा सेन को आश्चर्य से देख रहे थे। मनोरमा की मुट्ठियां कसकर जकड़ी गई थीं। वो नए छात्रों के इस बैच के बीच सबसे लोकप्रिय छात्रों में से एक थे और उन्हें हमेशा अपने आप पर भरोसा था। लेकिन अब रुद्रा सेन को देखने के बाद वो अंततः समझ गया कि आकाश से परे आकाश और एक व्यक्ति से परे एक व्यक्ति का क्या अर्थ होता है। नए छात्रों के बीच वास्तव में इतना लो प्रोफाइल भयानक अस्तित्व था। हालांकि इसने मनोरमा की लड़ाई की भावना को भी जला दिया था। रुद्रा सेन बलवीर की ओर लपके। वो बलवीर को पूरी तरह से हराना चाहते थे, उसे पलटवार करने का मौका नहीं देना चाहते थे। चलो साथ में हमला करें और उस बवा को निपटा दें, पुराने छात्रों में से एक धीमी आवाज में चिल्लाया। झपटना झपटना झपटना। इसके बाद पुराने छात्र सभी रुद्रा सेन की ओर दौड़ पड़े। हमला, मनोरमा ने चिल्लाया। वो पुराने छात्रों में से एक छात्र की ओर दौड़ पड़ा। बाकी नए छात्रों ने भी होश में आ लिया और पुराने छात्रों पर हमला कर दिया। अब जबकि रुद्रा सेन का पलड़ा भारी था, इसने पुराने छात्रों की लड़ाई की भावना को भी जगा दिया था। वो थक गए थे। इन नए छात्रों ने पुराने छात्रों के खिलाफ अपनी जान से लड़ाई लड़ी। हालांकि ये पुराने छात्र शक्तिशाली थे, लेकिन ये केवल एक नए छात्र मूल्यांकन था। वो गंभीर रूप से घायल होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे ताकि इन नए छात्रों से लड़ सकें। इसलिए वो नए छात्रों के साथ लड़ते समय वास्तव में नुकसान में थे। लेकिन पुराने छात्रों को संख्या में लाभ था। अभी भी 4 से 5 पुराने छात्र थे जो रुद्रा सेन पर चारों तरफ से हमला कर रहे थे। बूम! 4-5 पुराने छात्रों की घेराबंदी का सामना करते हुए रुद्रा सेन फट पड़े। वो आगे बढ़े। उनके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। रुद्रा सेन युद्ध के एक युवा देवता की तरह बहे जो क्षैतिज रूप से आगे बढ़ रहे थे। लगातार 5 मुक्के मार रहे थे। बैंग बैंग बैंग। टकराव की 5 दबी हुई आवाजें सुनाई दी। हर कोई यह देखकर अतुलनीय रूप से हैरान था कि रुद्रसेन ने 1 बनाम 5 की स्थिति में वास्तव में 5 वरिष्ठों को उड़ान भरी थी। वाह वाह! 5 वरिष्ठ छात्रों को ऐसा लग रहा था जैसे वे बिजली की चपेट में आ गए हों और उन्होंने जमीन पर गिरने से पहले हवा में खून के मुंह थूक दिया। उनकी आभा निराश थी और उनके पास अब लड़ने की ताकत नहीं थी। रुद्रसेन ने एक झटके में 5 सीनियर्स की हत्या कर दी थी। सभी के दिल बहुत हिल गए। बहुत मजबूत। उसे एक विकृत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। नए छात्रों की ओर से पुराने छात्रों का मनोबल टूट गया। रुद्रसेन द्वारा 5 सीनियर्स को हराने के ठीक बाद रुद्रसेन के हाव भाव बदल गए। सनन! अचानक बिजली की तेज छाया उमड़ पड़ी। ध्यान से! लवली, पासवान और अन्य लोगों ने आश्चर्य से चिल्लाया जैसे कि उन्होंने कोई भयानक देखा हो। रुद्रसेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक क्रूर जानवर उसकी ओर झपट रहा है। ये क्रूर जानवर प्रसिद्ध क्रूर जानवर सुआन्य सी तरह 10 मीटर से अधिक लंबा था। क्रूर जानवर आकाश से उतरा और झपट पड़ा। ये कैप्टन की आत्मा है, क्रूर जानवर सुआनी। कैप्टन आखिरकार गंभीर है। क्रूर जानवर सुआनी अपने प्रबल आक्रमणों के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं कि कैप्टन उस छोटे बच्चे को कैसे हरा देगा। वरिष्ठ उत्साहित थे। क्रूर जानवर सुआनी एक प्रसिद्ध क्रूर जानवर था और यह बेहद भयानक था। बलवीर की आत्मा अप्रत्याशित रूप से क्रूर जानवर सुआनी थी, जिसकी रुद्रसेन को उम्मीद नहीं थी। जिन लोगों में ऐसी आत्मा थी वे आमतौर पर काफी भयानक होते थे। अब जब बलवीर ने क्रूर जानवर सुआनी को एक्टिवेट कर दिया था तो वे सुआनी के साथ पूरी तरह से जुड़ गए थे। दूसरे शब्दों में, उनके सामने क्रूर जानवर सुआनी बलवीर की आत्मा और उसकी आत्मा का संलयन था। क्रूर जानवर सुआनी उनकी ओर झपटा। क्रूर जानवर सुआनी अत्यधिक खतरे के उस क्षण में रुद्रसेन पर झपट नहीं वाला था। सनन! सभी ने केवल एक सुनहरी रोशनी की झलक देखी और जैसे कि उन्होंने टेलीपोर्ट किया, रुद्रसेन अपनी मूल स्थिति से गायब हो गए। क्रूर जानवर सुआनी खाली हवा में झपट पड़ा। अगले ही क्षण रुद्रसेन 10 मीटर से भी अधिक दूर दिखाई दिए। हे भगवान, ये किस तरह की गति है? सभी की आंखें आश्चर्य से भर गई। तेज, बहुत तेज। यहां तक कि एक मार्शल जनरल भी इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना? सभी ने रुद्रसेन को अविश्वास से देखा। खुद से एक ही सवाल पूछा, ये बच्चा कौन था? वो केवल 16 या 17 वर्ष का था, लेकिन उसकी ताकत राक्षसी थी और उसकी गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। क्या ये व्यक्ति बहुत भयानक नहीं था? बलवीर का खूंखार जानवर सुआनी दहाड़ने लगा और फिर से रुद्रसेन की ओर झपटा। वो 4-5 बार उछला, लेकिन वो रुद्रसेन के कपड़ों के कोने को भी नहीं छू सका। कई लोगों के मुंह फट गए। रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी। हालांकि बलबीर का क्रूर जानवर सुवानी शक्तिशाली था। अगर वो रुद्रसेन के कपड़ों के कोने को नहीं छू सकता था, तो वो कैसे लड़ सकता था?
बलवीर इतना उदास था कि वो मरना चाहता था। वो गुस्से से दहाड़ता है, तुम मुझसे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं करते? तुम कायर हो। क्या तुम केवल चकमा देना जानते हो? रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही आप पर 5 बार हमला नहीं किया है। मैं तुम्हें 10 बार मुझ पर हमला करने दूंगा, फिर मैं तुम्हें अपनी हार स्वीकार करूंगा। रुद्रसेन की बातों ने बलवीर को गुस्से से उड़ा दिया। बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे अहंकार के लिए भुगतान करूंगा। बलवीर दहाड़ने लगा, और जिस क्रूर जानवर सूनी को उसने बदल दिया था वो फिर से झपट पड़ा। याद किया, याद किया, याद किया, याद किया, याद किया। लगातार 5 हमले, और रुद्रसेन फिर से चूक गए। हमला करने की मेरी बारी है। उसी समय रुद्रसेन ने दहाड़ते हुए बलवीर के क्रूर जानवर सुआनी पर हमला किया। बलवीर का क्रूर जानवर सुआनी दहाड़ते हुए कहा, बच्चे, मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। अब ये सब खत्म करने का समय है। बूम! बलवीर के खूंखार जानवर सुआनी ने अपने विशाल पंजे उठाए और रुद्रसेन की ओर थप्पड़ मारा। उस प्रहार से जो ताकत फूटी, वो एक पल में एक पहाड़ को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी। हर कोई महसूस कर सकता था कि वो हमला कितना भयानक था। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्राचीन क्रूर जानवर का सामना कर रहे हों। ये बहुत डरावना था। बड़े छात्र उत्साहित थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रुद्रसेन को पराजित होते हुए देख सकते हैं। इसके बारे में सोचकर ही वो बहुत उत्साहित हो गए। दूसरी ओर नए छात्र पीले थे। बलवीर का हमला बहुत भयानक था। उसी समय रुद्रसेन ने हमला कर दिया। पुरातन ड्रैगन स्क्यू हाथी, पवित्र सम्राट धनुष। एक गहरी दहाड़ गूंज उठी। रुद्रसेन ने पुरातन ड्रैगन स्क्यू हाथी कौशल का उपयोग किया। बूम! आकाश में एक विशाल आकृति दिखाई दी। ये एक ड्रैगन स्क्यू हाथी था। उसका शरीर बहुत बड़ा था। उसका सिर आकाश था और उसके पैर भूमि पर थे। ये दुनिया की रीढ़ की हड्डी की तरह लग रहा था। हे भगवान, वो क्या है? कई लोगों ने ड्रैगन स्क्यू हाथी को आश्चर्य से देखा। दहाड़! बलवीर का खूंखार जानवर सुवानी ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली की चपेट में आ गया हो। इसे तुरंत उड़ते हुए भेज दिया गया और बलवीर हवा में अपने मूल रूप में लौट आया। धमाका! बलवीर बुरी हालत में जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो अब और नहीं लड़ सकता था। कप्तान हार गया। सभी सीनियर्स पीले पड़ गए। यहां तक कि बलवीर जैसा मजबूत व्यक्ति भी हार गया था। उन्हें यह विश्वास करना कठिन लग रहा था कि यह वास्तविक था। दूसरी ओर नए लोग उत्साहित थे। रुद्रसेन के आने से पहले नए खिलाड़ियों ने पहले ही सारी उम्मीद खो दी थी। हालांकि रुद्रसेन की उपस्थिति ने स्थिति को बदल दिया था। खासकर रुद्रसेन और बलवीर के बीच की लड़ाई बेहद रोमांचक रही थी। रुद्रसेन बेहद मजबूत थे। हर किसी का दिल धड़क रहा था। सीनियर भाई बलवीर, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। रुद्रसेन आगे बढ़े और उन्होंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। बलवीर के भाव बदल गए, लेकिन उन्होंने अपने नुकसान को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। उन्होंने रुद्रसेन का हाथ पकड़ा और खड़े हो गए। छोटे भाई रुद्र, तुम बहुत मजबूत हो। मैं प्रसन्न हूं। रुद्रसेन ने मुट्ठी बांधते हुए कहा, मैं भाग्य से जीत गया। अगर मैंने लड़ाई के दौरान कुछ गलत किया हो तो कृपया मुझे माफ कर दें। बलवीर ने रुद्रसेन के विनम्र रवैये को देखा। बलवीर के भाव में सुधार हुआ। उन्होंने कहा, यह ठीक है, मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। कुछ देर रुकने के बाद बलवीर ने सीनियर टोकन निकाला और कहा, यह मेरा सीनियर टोकन है। जूनियर भाई, कृपया इसे रखें। दूसरों ने देखा कि बलवीर हार गया था। नई टीम में रुद्रसेन जैसे राक्षसी अस्तित्व के साथ उनके पास अब लड़ने का दिल नहीं था और उन्होंने अपने सीनियर टोकन सौंप दिए। अलविदा। बलवीर ने अपनी मुट्ठी बांधी और अन्य सीनियर्स के साथ चले गए। क्योंकि उन्होंने अपने नए टोकन खो दिए थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया था और वे अब जंगल में नहीं रह सकते थे। बलवीर और अन्य लोगों के जाने के बाद मनोरमा और अन्य लोग चले गए। भाई रुद्र, मैं मनोरमा हूं। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मनोरमा ने अपनी मुट्ठी बांधी और कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद भाई रुद्र। बाकी नए लोगों ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। रुद्रसेन ने कहा, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले ही जंगल की गहराई तक पहुंच गए हैं और यहाँ कई मजबूत सीनियर टीमें सक्रिय हैं। इनमें बलवीर की टीम सबसे कमजोर होनी चाहिए। बाद में हम जिन सीनियर टीमों से मिलेंगे वे और भी मजबूत होंगे। क्या आप सभी मेरी टीम में शामिल होने के इच्छुक हैं? हम भाई रुद्र द्वारा आमंत्रित होने पर सम्मानित महसूस करते हैं। मनोरमा ने मुट्ठी बांधी और कहा, हा, ये बहुत अच्छा है। अब हम सभी एक ही टीम का हिस्सा है। आइए सीनियर्स को हराकर अंत तक पहुंचे। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हा, कप्तान के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से अंत तक पहुंचेंगे।
यह सही है। यहाँ कप्तान के साथ हम निश्चित रूप से अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। नए लोगों ने उत्साह से कहा। जाहिर है, इन नए छात्रों ने पहले से ही रुद्रसेन को इस समूह का नेता मान लिया था। चलिए चलते हैं। रुद्रसेन ने हाथ लहराया। लोगों का समूह जंगल की गहराई में चला गया। उपविभाग, भागो, ये बलवीर की टीम है। जंगल में नए लोगों के एक समूह ने बलवीर और अन्य लोगों को देखा और इतने भयभीत थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे मुड़े और भागे। धिक्कार है, कायरों का एक झुंड। लड़ाई शुरू होने से पहले ही वे भाग गए। एक वरिष्ठ छात्र ने धीमी आवाज में शाप दिया। बलवीर और एन कंपनी ने अपनी योग्यता खो दी थी और इन नए छात्रों से परेशान नहीं हो सकते थे। वे सभी निराश होकर बाहर चले गए। वे नए छात्र ज्यादा दूर नहीं भागे। जब उन्होंने बलवीर और अन्य लोगों को जंगल से बाहर निकलते देखा तो नए खिलाड़ियों में से एक ने बुदबुदाया, क्या हो रहा है? ये सीनियर्स हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, ये सभी सीनियर्स निराश हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे किसी से हार गए हों? पराजित? यह सही नहीं हो सकता। बलवीर माउंटेन रिवर लिस्ट के एक्सपर्ट हैं और बाकी सीनियर्स भी काफी स्ट्रांग हैं। क्या नए खिलाड़ियों में कोई ऐसा है जो बलवीर की टीम को हरा सके? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में है तो यह दिलचस्प होगा। पिछले फ्रेशमैन परीक्षाओं में नए खिलाड़ियों को हमेशा सीनियर्स द्वारा पीटा जाता था। भले ही उन्होंने सीनियर्स के सामने सबसे मजबूत टीम बनाई, तब भी वे एक भी झटका नहीं झेल सके। अगर इस साल कोई टीम है जो सभी सीनियर्स टीम को पलट सकती है, तो यह हमें नए चेहरे का सामना करेगी। सभी सीनियर्स टीम को पलटना, यह बहुत अवास्तविक है। आपको पता होना चाहिए कि इस बार सबसे मजबूत टीम का नेतृत्व माउंटेन रिवर लिस्ट में एक भयानक अस्तित्व है। कहा जाता है कि वरिष्ठ की शक्ति मार्शल जनरल क्षेत्र में प्रवेश करने वाली है। हिस। आसपास से हाफने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। बलवीर और अन्य लोग रास्ते में कई नए छात्रों से मिले थे। उन्होंने कुछ सीनियर से भी मुलाकात की थी। जाहिर है, बलवीर और अन्य लोग हार गए थे, अन्यथा वे नए छात्रों को बार बार जाने नहीं देते। बलवीर की टीम 5 सीनियर टीमों में से एक थी। बलवीर माउंटेन रिवर लिस्ट के एक्सपर्ट भी थे, लेकिन अब वह वास्तव में नए लोगों की एक टीम से हार गया था। इस मामले में नए और सीनियर्स दोनों के बीच भारी हंगामा मचा दिया। क्राउचिंग ड्रैगन रिच के बाहर कई लोग इकट्ठा थे। वहां वरिष्ठ छात्र थे जो मजे देखने आए थे, और वहां एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के शिक्षक भी थे जो परीक्षा समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। देखो, ये बलवीर और अन्य लोग हैं। अचानक किसी ने एक दर्जन से अधिक छात्रों के एक समूह को निकासी की और इशारा किया। यह समूह बलवीर की टीम था। उन्होंने कहा, बलवीर और अन्य लोग बाहर क्यों आ गए? क्या ऐसा हो सकता है वे हार गए? एक एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट शिक्षक ने अविश्वास में कहा। बलवीर माउंटेन रिवर लिस्ट का विशेषज्ञ है। उसे नए लोगों द्वारा कैसे हराया जा सकता है? कुछ शिक्षकों ने अपने संदेह व्यक्त किए। इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। 5 वरिष्ठ टीमों का नेतृत्व माउंटेन रिवर लिस्ट में प्रसिद्ध वरिष्ठ ने किया था, और उनमें से हर एक विशेषज्ञ था। नए लोगों के लिए उन्हें हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब बलवीर और अन्य लोग अपने सिर नीचे लटकाए बाहर निकल रहे थे, जो कई समस्याओं का संकेत दे रहे थे। यहां तक कि मूल्यांकन के प्रभारी वाइस प्रिंसिपल ब्रिजेश के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। ब्रिजेश ने अपने बगल में एक शिक्षक से कहा, बलवीर को बुलाओ। हाँ लॉर्ड वाइस प्रिंसिपल। शिक्षक तुरंत बलवीर की ओर बढ़े और उसे ले आए। बलवीर ने वाइस डीन के सामने घमंडी होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, शिष्य बलवीर वाइस डीन का अभिवादन करते हैं। औपचारिकताओं को दूर करें। ब्रिजेश ने हाथ लहराया। धन्यवाद लॉर्ड वाइस प्रिंसिपल। बलवीर एक तरफ खड़ा हो गया, ब्रिजेश के बोलने का इंतजार कर रहा था। सभी की नजरें बलवीर और वाइस प्रिंसिपल ब्रिजेश पर थीं। ब्रिजेश ने पूछा, बलवीर क्या हो रहा है? तुम्हारी टीम क्यों सामने आई? बलवीर का चेहरा बदसूरत था जब उसने जवाब दिया, हम बाहर हो गए थे। क्या क्या वे वास्तव में समाप्त हो गए थे? लगभग हर कोई सदमे में था। बलवीर की टीम डरावनी थी, लेकिन उन्हें वास्तव में बाहर कर दिया गया था। कैसा हो सकता है कि उन्हें नए लोगों के एक बड़े समूह ने घेर लिया हो? ब्रिजेश ने पूछा, नए लोगों से घिरे हुए? नहीं, नए लोगों की संख्या हम वरिष्ठों से भी कम है, बलवीर ने जवाब दिया। ये ब्रिजेश को अतुलनीय रूप से झटका लगा। उसे कुछ एहसास हुआ और उसने उत्साह से पूछा, आप कह रहे हैं? बलवीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। जैसा कि लॉर्ड वाइस प्रिंसिपल ने अनुमान लगाया था, हम रुद्रसेन नाम के एक भयानक नए छात्र से मिले। रुद्रसेन के साथ लड़ाई में मैं हार गया था। हमारी टीम का मनोबल बिखर गया और अंत में हम हार गए। फुपकार। कई लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। माउंटेन रिवर लिस्ट में मास्टर बलवीर को वास्तव में एक नए छात्र ने हरा दिया।
और 10 प्रतिभाएं जिन पर एज्यूर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के उच्चाधिकारियों ने ध्यान दिया था, उनमें से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल था जो बलवीर को हरा सके, है ना? रुद्रसेन। रुद्रसेन। हमारे ट्रू मार्शल कंट्री में लिन उपनाम के साथ कोई बड़ा परिवार नहीं है ना? ये रुद्रसेन नाम का नया छात्र कौन है? एज्यूर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के एक उपजाकियों ने संदेह से पूछा। यह सवाल हर किसी के मन में था। ये रुद्रसेन कौन था? उन्होंने इस व्यक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। प्राचीन जंगल में 10 से ज्यादा छात्र आराम कर रहे थे। छात्रों के समूह में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। उनका नेतृत्व एक सुंदर युवक कर रहा था। युवक ने सफेद वस्त्र पहने हुए था। उसका फिगर पतला था और वह बहुत सुंदर था। उसका नाम नील नागेश था। उसे नए छात्रों के बीच सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। नील नागेश की टीम विशेषज्ञों से बनी थी। अगर रुद्रसेन यहाँ होते तो उनमें से कुछ को जरूर पहचानते। वेबिनार एकेडमी से रुद्रसेन के अच्छे दोस्त जैस्मीन और अंबरवीर उनमें से थे। हुपकार। एक आकृति चमक उठी। ये एक फुर्तीले शरीर वाला पतला युवक था। उसका नाम निर्नाम था और वो नील नागेश की टीम का स्काउट था। निर्नाम ने नील नागेश की तरफ देखा। बहुत ज्यादा बीमारी वाले छात्र यहाँ आ गए हैं। दूसरी टीम से आ रहे हैं वे। मुझे लग रहा है कि वे सुपर क्रेंज वाले थीप्स हम छात्र यहाँ जरूर आएंगे। निर्नाम वापस आ गया है, एक छात्र ने कहा। बाहर कुछ बड़ा हुआ और इससे भारी हंगामा हुआ। निर्नाम ने कहा। ओह, क्या हुआ? नील नागेश ने पूछा। सभी ने निर्नाम की ओर देखा। आंतरिक आंगन में शीर्ष 5 टीमों में से एक बलवीर की टीम नए छात्रों के एक समूह से हार गई थी। निर्नाम ने गहरी सांस ली और कहा, क्या ये खबर सच है? यह कोई अफवाह नहीं है ना? यह असंभव है ना? हमारी टीम के अलावा क्या कोई और टीम है जो शीर्ष 5 टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है? पुराने छात्रों ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। जाहिर है कि उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। नील नागेश की टीम 9 अकादमियों के शीर्ष प्रतिभाओं से बनी थी। यहां तक कि उनकी जैसी शीर्ष टीम भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि वे शीर्ष 5 टीमों को हरा सकते हैं। अब तक उनकी टीम को अभी तक 5 वरिष्ठ छात्र टीमों में से किसी के साथ नहीं लड़ना था। फिर भी एक टीम ने बलवीर की टीम को हरा दिया था। इसने स्वाभाविक रूप से नए छात्रों के बीच शीर्ष छात्रों को अविश्वसनीय महसूस करने का कारण बनाया, इतना कि उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो गया। ये सच है, कई लोगों ने बलवीर की टीम को जंगल से निकलते हुए देखा। वे स्पष्ट रूप से हार गए थे। निर्नाम ने कंधे उचकाए और कहा। नए छात्रों के बीच में शीर्ष छात्रों के चेहरे उदास और अनिश्चित हो गए। अंबरवीर ने पूछा, टीम का नेतृत्व करने वाले नए छात्र का नाम क्या है? मुझे यकीन नहीं है। बलवीर की टीम से पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता। निर्नाम ने कहा। एक नई छात्र टीम से हारने के बाद बलवीर की टीम नाराज हो गई थी, तो उन्हें भड़काने की हिम्मत कौन करेगा? केवल एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के उच्च सोपानिक ही बलवीर को ईमानदारी से जवाब देने में सक्षम होंगे। अगर कोई और छात्र पूछता तो उस छात्र को बलवीर जरूर पीटता। नील नागेश ने बड़ी चट्टान से नीचे छलांग लगाई और कहा, हर कोई हमारी टीम मूल रूप से उच्च उम्मीदों वाली टीम थी और नए खिलाड़ियों के बीच एकमात्र वरीयता प्राप्त टीम भी थी। अब नए खिलाड़ियों की एक अज्ञात टीम ने पुराने छात्रों की 5 टीमों में से एक बलवीर की टीम को हराया है, जबकि हमारी वरीयता प्राप्त टीम ने कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर ये खबर फैलती है तो मुझे यकीन है कि लोग अपना सिर हंसाएंगे, है ना? अब ये समय आ गया है कि हम अपनी ताकत दिखाने के लिए 5 वरिष्ठ छात्र टीमों को हराएं। ये ठीक है, हमें पुराने छात्रों को भी हराना होगा और सबको बताना होगा कि नए छात्रों की असली वरीयता प्राप्त टीम कौन सी है। नील नागेश की टीम। ये नील नागेश सरल नहीं था, बस कुछ शब्दों के साथ वो सबकी लड़ाई की भावना को प्रज्वलित करने में सक्षम था। जाओ। नील नागेश की टीम भी रवाना हो गई, जो जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ते हुए आगे चल दी। एक छोटी सी खाड़ी के बगल में एक छोटे छोटे समूह की टीम। कप्तान, थोड़ा पानी पी लो। लवली पासवान ने अपनी पानी की बोतल रुद्रसेन को दी। लवली पासवान 17 साल के थे, लंबे और पतले पैरों की एक जोड़ी के साथ। हालांकि वो अभी भी छोटी थीं, उसके स्तन भारी थे और उसका शरीर पूरी तरह से विकसित था। अपने उत्तम चेहरे के साथ वो निश्चित रूप से एक स्टनर थीं। रुद्रसेन ने पासवान परिवार के बारे में भी सुना था। पासवान परिवार के पुराने मास्टर को वेस्ट पेसिफाइंग मार्शल कहा जाता था। उन्होंने वज्र देश के उत्तर पश्चिम में लाखों सैनिकों को नियंत्रित किया, बीस्टमैन किंगडम की सीमा की रक्षा की।
उन्होंने बीस्टमैन किंगडम की आक्रमणकारी सेना को पीछे हटाने के लिए कई बार सेना का नेतृत्व किया था। बहुत धन्यवाद, मेरे पास यहाँ थोड़ा पानी है। रुद्रसेन ने अपनी पानी की बोतल निकाली। तो फिर कुछ खाओ। लवली पासवान ने कुछ पेस्ट्री निकालकर रुद्रसेन को दे दी। लवली पासवान जैसी टॉप रैंकिंग की सुंदरी को रुद्रसेन के चारों ओर घेरते और उनकी प्रशंसा करते हुए देखकर कई छात्रों को ईर्ष्या हुई, लेकिन वैसे ईर्ष्या नहीं कर सकते थे। वे रुद्रसेन की भी प्रशंसा करते थे। कप्तान देखिए, बहुत से लोग देख रहे हैं, वे नए छात्र प्रतीत होते हैं। लवण पासवान ने उन छात्रों की ओर इशारा किया जो उनकी दिशा में देख रहे थे। मनोरमा ने कहा, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमने बलवीर की टीम को हराया है कि ये लोग देख रहे हैं। इनके बारे में चिंता मत करो, अच्छी तरह से आराम करो और हम चले जाएंगे, रुद्रसेन ने कहा। हाँ, सभी ने सिर हिलाया और जहां वे थे वहीं आराम किया। क्या ये वे हैं? उन्होंने बलवीर को हराया? क्या ये आदमी मनोरमा नहीं है? कैसा हो सकता है कि मनोरमा ने बलवीर को हरा दिया हो? उन्होंने कहा, मनोरमा मजबूत है, लेकिन वो अभी भी बलवीर से थोड़ा कमजोर है। ये कोई और होना चाहिए। जंगल में छिपे कुछ छात्र चर्चा कर रहे थे। नए छात्रों की टीम ने बलवीर की टीम को हरा दिया था, जो 5 सीनियर टीमों में से एक थी। इससे भारी हंगामा मच गया। नए छात्रों को स्वाभाविक रूप से उस नई टीम में बहुत दिलचस्पी थी। वे देखना चाहते थे कि वो कौन था जिसने बलवीर की टीम को हराया था। कोई आ रहा है, अच्छा नहीं, ये आदिल कुरैशी है। आदिल कुरैशी की टीम 5 सीनियर टीमों में तीसरे स्थान पर है। आदिल कुरैशी की खेती बलवीर की तुलना में बहुत मजबूत है। चलो जल्दी से छिप जाते हैं। अगर आदिल कुरैशी हमें देखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। जंगल में भटक रहे नए छात्रों ने दूर से 1 दर्जन सीनियर छात्रों को आते देखा। वे सभी डर गए और जल्दी से छिपने के लिए जगह ढूंढ ली। कप्तान, कोई आ रहा है। ये वरिष्ठों का समूह है, अच्छा नहीं, ये आदिल कुरैशी की टीम है। उन्हें देखकर मनोरमा का चेहरा बदल गया। मनोरमा स्वाभाविक रूप से जानती थी कि आदिल कुरैशी कितना भयानक था। माउंटेन रिवर लिस्ट में बलवीर 246वें स्थान पर थे और आदिल कुरैशी शीर्ष 100 में थे। इससे देखा जा सकता था कि आदिल कुरैशी की टीम कितनी डरावनी थी। घबराओ मत, मैं यहां हूं। रुद्रसेन खड़े हो गए। उसके शब्दों में किसी तरह की जादुई शक्ति लग रही थी। इसने वास्तव में टीम के सदस्यों में डर को दूर कर दिया। इस समय आदिल कुरैशी और बाकी लोग पहले ही आ चुके थे और उन्होंने रुद्रसेन और बाकी लोगों को घेर लिया था। उन्होंने कहा, आप ही हैं जिन्होंने बलगीर की टीम को हराया है। आप मनोरमा है ना? मैंने आपका नाम पहले सुना है। आप नए छात्रों के बीच शीर्ष 10 प्रतिभाओं में से एक हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में बलवीर को हराने की ताकत रखेंगे। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी टीम को हमारे द्वारा आगे बढ़ाया जाना तय है। आदिल कुरैशी ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया। उसकी आवाज ठंडी और उदासीन थी। उसने अपनी आंखों के कोने से मनोरमा को देखा। उसने मनोरमा को अपनी आंखों में नहीं रखा। उसकी नजर नए छात्रों पर पड़ी और अचानक रुद्रसेन के चेहरे पर रुक गई। आदिल कुरैशी चौंक गया, लेकिन तुरंत एक भयावह मुस्कान प्रकट कर दी। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में वापस रुद्रसेन का गो सिफई के कारण आदिल कुरैशी के साथ संघर्ष हुआ था। बाद में उनके चचेरे भाई लंग क्यूश्वांग दिखाई दिए और संघर्ष को हल करने में मदद की। जाने से पहले आदिल कुरैशी ने कहा था कि अगर वे रुद्रसेन को दोबारा देखेंगे तो वे रुद्रसेन को जाने नहीं देंगे। अब वे दोनों वास्तव में एक संकरी रास्ते पर दुश्मन थे, यहां मिल रहे थे। आदिल कुरैशी की टीम सीनियर स्टूडेंट टीमों में तीसरे स्थान पर रही। उनकी ओवरऑल ताकत बलवीर की टीम से काफी मजबूत थी। जब आदिल कुरैशी ने रुद्रसेन को देखा तो उन्होंने उपहास किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस टीम में होंगे। क्या तुमने मुझे यहां देखने की उम्मीद नहीं की थी? सरसराहट। सभी की निगाहें रुद्रसेन पर पड़ी, ना केवल सीनियर स्टूडेंट्स बल्कि नए छात्रों पर भी। आदिल कुरैशी के लहजे को देखते हुए इन दोनों में कुछ पुराने द्वेष थे। क्या चल रहा है? वो बच्चा मुसीबत में लग रहा है। आसपास के जंगल में छिपे छात्रों ने रुद्रसेन को दया की दृष्टि से देखा। उनकी राय में रुद्रसेन, जिन्हें आदिल अवरेशी द्वारा निशाना बनाया गया था, निश्चित रूप से अच्छा अंत नहीं होगा। मनोरमा और अन्य लोगों ने आदिल कुरैशी को अजीब भाव से देखा, जिससे आदिल कुरैशी गुस्से में आ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या मनोरमा, मैं तुम्हें चेहरा दे रहा हूं, लेकिन तुम ये नहीं चाहती। मनोरमा ने उपहास किया। अपना मुंह देखो, ऐसा लगता है कि तुम्हें इस मामले के अंदर और बाहर का पता नहीं है ना? तुम मुझसे उसे सौंपने के लिए कह रहे हो, क्या बेवकूफ है? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? आदिल कुरैशी गुस्से से चिल्लाया और मनोरमा को ठंड से देखने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे वो मनोरमा को एक थप्पड़ से मारना चाहता है। जैद पठान ने कहा, मनोरमा सही कह रहे हैं, रुद्रसेन हमारे कप्तान हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम उसे सौंप दें? क्या तुम्हारे सिर में कुछ गड़बड़ है? क्या? वो बच्चा मनोरमा की टीम का कप्तान है? कई नए लोग चौंक गए। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि कप्तान शब्द कितना भारी है। दूसरे शब्दों में, मनोरमा की टीम में हर कोई रुद्रसेन को अपना नेता मानता था। जहां तक कप्तान की बात है, वे टीम में सबसे मजबूत थे और सभी ने उन्हें नमन किया। वो बच्चा 16-17 साल से अधिक का नहीं दिखता। ये वास्तव में कप्तान है। हर कोई शब्दों से परे हैरान था। यहां तक कि आदिल कुरैशी भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वो हमेशा सोचता था कि मनोरमा इस टीम का लीडर है। आदिल कुरैशी एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति थे। वह जल्दी से अपने होश में आ गया और रुद्रसेन को ठंड से देखा। मैंने आपको कम करके आका। भाइयों, चलो ये करते हैं, कोई दया मत दिखाओ। चिंता मत करो कप्तान, हम निश्चित रूप से इन नए लोगों को एक अविस्मरणीय सबक सिखाएंगे। आदिल कुरैशी की टीम के बड़े छात्र दुर्भावनापूर्ण तरीके से हंसने लगे। हुश हुश। पुराने छात्रों ने रुद्रसेन और अन्य लोगों पर हमला किया और उनकी ओर दौड़ पड़े। हमला! बूम! दोनों पक्ष आपस में टकरा गए। वे हमला कर रहे हैं। जंगल में छिपे कई नए लोगों ने चिल्लाया, बच्चों, मेरी मुट्ठी खाओ। एक लंबा और मजबूत बूढ़ा छात्र बुरी तरह से हंसते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने रुद्रसेन पर मुक्का फेंका। इस पंच की शक्ति 10 मिलियन पाउंड तक पहुंच सकती है। रुद्रसेन चौंक गए। आदिल कुरैशी की टीम वास्तव में विशेषज्ञों से भरी हुई थी। बड़े छात्र के हमले का सामना करते हुए रुद्रसेन बाई ओर चले गए। सनसनाहट। उन्होंने एक पल में प्रतिद्वंदी के हमले को चकमा दे दिया। फिर रुद्रसेन ने बिजली की तरह तेजी से एक मुक्का फेंका। एक जोरदार धमाके के साथ दूसरा बड़ा छात्र रुद्रसेन के मुक्के से उड़ा दिया गया। उसकी जैन-क्यू तितर-बितर हो गई और वह लड़ने की क्षमता खो बैठा। रुद्रसेन को इतना डरावना देखकर दूसरे बड़े छात्र का चेहरा बदल गया। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रसेन तेजी से उनके सामने पहुंचे और एक मुक्का फेंका। बड़ा छात्र क्रूरता से मुस्कुराया और एक मुक्का भी फेंका। उनकी मुट्ठियां हिंसक रूप से टकराईं। कचा, कचा, कचा। बड़े छात्र का हाथ टूट गया था और वो पतंग की तरह उड़ गया था, जिसकी डोरी कट गई थी। वो एक पेड़ से टकरा गया और मौके पर ही बेहोश हो गया। रुद्रसेन ने 3 बड़े छात्रों को आसानी से हरा दिया। हालांकि रुद्रसेन की टीम और पुराने छात्रों के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। एक छोटी सी लड़ाई में उनकी टीम के 4 सदस्यों को पुराने छात्रों ने हरा दिया। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उन्होंने लड़ने की क्षमता खो दी थी। सनसनाहट। उसी समय रुद्रसेन के सामने बिजली की चमक की तरह एक सिलहुट दिखाई दिया। हा! रुद्रसेन पर मुक्का मारते हुए गुस्से से चिल्लाया। धमाका! एक तेज आवाज सुनाई दी। दोनों पक्ष जमकर भिड़ गए। रुद्रसेन एक भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे, जो समुद्र की तरह असीम थी। ये आदिल कुरैशी ही थे, जिन्होंने अपनी चाल चली थी। टक्कर के बाद रुद्रसेन तेजी से 3 मीटर पीछे हटकर आदिल कुरैशी से कुछ दूरी खींच लिया। रुद्रसेन की साधना मार्शल मास्टर के 5वें स्तर पर थी और उनकी ताकत 204800 जिन तक पहुंच गई थी। आदिल कुरैशी से टकराव के बाद रुद्रसेन को एहसास हुआ कि आदिल कुरैशी को मार्शल मास्टर के 8वें स्तर पर होना चाहिए था और उसकी ताकत 70000 जिन तक पहुंच जानी चाहिए थी। वो मार्शल मास्टर के 9वें स्तर तक पहुंचने वाला था। ये बेहद डरावना था। कोई आश्चर्य नहीं, उन्हें माउंटेन रिवर लिस्ट के शीर्ष 100वें स्थान दिया जा सकता है। बिना हारे मेरे एक आक्रमण को झेलने के लिए आपके पास कुछ क्षमता है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत की। आदिल कुरैशी ने रुद्रसेन पर उपहास किया। बस बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि आपने बढ़त हासिल नहीं की। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तुम वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते हो। 10 चालों के भीतर मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे रौंद दूंगा। उस समय तुम एक कुत्ते की तरह होगे जो मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे क्षमा मांगेगा। इसके साथ ही आदिल कुरैशी चले गए। उन्होंने 8 चरम स्टेप्स का उपयोग किया
और रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। हवा में कई बात की छवियां थी और ये स्पष्ट नहीं था कि आदिल कुरैशी का असली शरीर कौन सा था। हा, कप्तान ने अपनी चाल चल दी है। भाइयों, आइए जल्दी से इन लोगों को हराते हैं और शो देखते हैं। एक सीनियर छात्र ने बड़ी हंसी के साथ कहा। तो चलिए इसे जल्दी खत्म करते हैं, एक सीनियर ने जवाब दिया। यह स्पष्ट था कि इन वरिष्ठ छात्रों ने नए लोगों को अपनी आंखों में नहीं डाला था। बूम! सीनियर छात्रों के हमले और भी भयंकर होते गए, लेकिन यह कहना था कि ये वास्तव में शक्तिशाली थे, जिससे रुद्रसेन की टीम के लिए बचाव करना मुश्किल था। सीनियर छात्रों के मुकाबले सिर्फ मनोरमा, पूर्विका और लवन पासवान का पलड़ा भारी था। बाकी सभी नुकसान में थे और पहले से ही 6 नए खिलाड़ी थे जो हार गए थे। ऑफकोर्स सब जानते थे कि जंग की असली बात रुद्रसेन और आदिल कुरैशी के बीच की लड़ाई थी। दोनों कप्तानों के बीच की लड़ाई के परिणाम को प्रभावित करेगी। लेकिन यह स्पष्ट था कि वरिष्ठ छात्र आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि रुद्रसेन, जो एक नए व्यक्ति थे, वो आदिल कुरैशी को हरा सकते थे, जो माउंटेन रिवर लिस्ट के टॉप 100 में थे। 8 चरम कदम एक अत्यंत गहन फुटवर्क तकनीक थी। ये कहा जाता है कि वो 8 त्रिगामों क्ष, क, श, ओ, ए, छे, ली, का पर आधारित थी। इसे कुछ भ्रम तकनीकों के साथ मिलाया गया था। वे बाद की छवियां क्यान, कुन, शुन, दुई, जेन, जेन, ली और कान के 8 ट्राइग्राम द्वारा बनाई गए भ्रम थे। लेकिन दूसरों के लिए यह बताना कठिन था कि कौन सी बाद की छवियां थीं और कौन सी वास्तविक थीं। वो बाजी स्टेप्स का भयानक हिस्सा था। प्रतिद्वंद्वी वास्तविक और भ्रम के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं होगा और बाजी स्टेप्स का उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा पराजित कर दिया जाएगा। बव्वा, शायद 10 चालों से भी कम समय में तुम मेरे पैरों के नीचे रौंद दिए जाओगे, आदिल कुरैशी ने उपहास किया। आदिल कुरैशी के असली शरीर से जुड़ी कई तस्वीरें और वे सभी रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। वे सभी उसकी ओर दौड़ पड़े। आदिल कुरैशी कौन है? वह लड़का खत्म हो गया है, उसे आदिल कुरैशी मार डालेगा। शो देखने के लिए जंगल में छिपे कई नए लोगों ने कहा। उनके लिए आदिल कुरैशी बहुत मजबूत था, इस हद तक कि उसके खिलाफ लड़ना असंभव था। बाजी क्या कदम उठाते हैं, एक कचरा तकनीक, और आप मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत करते हैं। मुझे डर है कि आपके बाजी स्टेप्स मुझे छू भी नहीं पाएंगे। रुद्रसेन ने तिरस्कार के साथ कहा, बेशरम शेखी बघारना, देखो मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता हूं। आदिल कुरैशी की आवाज बेहद ठंडी हो गई। भूम! आदिल कुरैशी रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़ा। सनसनाहट! रुद्रसेन गायब हो गए। तेजी से, ये बहुत तेज था। सभी ने केवल एक आफ्टर इमेज फ्लैश देखी और रुद्रसेन पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो गए। आदिल कुरैशी का आक्रमण चूक गया। असंभव! आदिल कुरैशी अविश्वास से दहाड़ने लगा। उनके 8 छोर कदम अपनी गति और विचित्रता के लिए जाने जाते थे। आदिल कुरैशी इससे पहले कभी भी अपने 8 छोर कदम का उपयोग करने में असफल नहीं हुए थे, लेकिन उस दिन रुद्रसेन ने उनके 8 छोर कदमों को आसानी से नष्ट कर दिया था। आदिल कुरैशी बेहद घमंडी और अहंकारी था, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। आदिल कुरैशी दहाड़ते हुए फिर से रुद्रसेन की ओर झपटा। हालांकि आदिल कुरैशी के 8 छोर कदम रुद्रसेन से बहुत दूर थे। अब जबकि रुद्रसेन का गोल्डन विंग रॉक अवतार जागृत हो गया था, तो रुद्रसेन ने गोल्डन बॉडी विंग्स में महारत हासिल कर ली थी और आकाश में उड़ सकता था। हालांकि रुद्रसेन ने अभी तक गोल्डन बॉडी विंग्स का उपयोग नहीं किया था, लेकिन रुद्रसेन की गति और चपलता, भले ही उन्होंने अपने सुनहरे पंखों का उपयोग ना भी किया हो, पहले से ही अविश्वसनीय थीं। यह एक सर्वोच्च गुप्त तकनीक थी जो प्राचीन दानव संत सम्राट द्वारा पारित की गई थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना आदिल कुरैशी के 8 एक्सट्रीम स्टेप से की जा सकती है। आदिल कुरैशी ने लगातार 5 बाण उछाल दिया, लेकिन उन सभी को मिस कर दिया।
हे भगवान, क्या मैं चीजें देख रहा हूं? नए सभी अवाक रह गए। आदिल कुरैशी की टीम के सीनियर भी हैरान थे। किसी को भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। उनकी राय में रुद्रसेन को आदिल कुरैशी ने कुचल दिया है। भाइयों, हमारा कप्तान बहुत शानदार है। हम कायर नहीं हो सकते और इन वरिष्ठों से नहीं लड़ सकते, मनोरमा चिल्लाई। चलो लड़ते हैं। बाकी लोग दांत पीसकर चिल्लाने लगे। उनमें से प्रत्येक ने लाइन पर अपने जीवन के साथ लड़ाई लड़ी, जिससे पुराने छात्र जो अनुपस्थित थे घबरा गए। रुद्रसेन ने छठी बार आदिल कुरैशी के हमले को चकमा दिया। उन्होंने कहा, आदिल कुरैशी, आपने हमेशा अपने बारे में बहुत अधिक सोचा है। क्या आपको सच में लगता है कि आप जीत सकते हैं? मैं आपको बता दूंगा कि आप गति के मामले में मुझसे कमतर हैं। खेती के मामले में भी हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है। रुद्रसेन आगे बढ़े और आदिल कुरैशी की ओर चल दिए। उनके हर कदम के साथ रुद्रसेन की आभा मजबूत होती गई। आदिल कुरैशी के चेहरे पर अंधेरा छा गया। 8 एक्सट्रीम स्टेप्स, जिससे उन्हें प्रसिद्ध किया था, रुद्रसेन के सामने कुछ भी नहीं था। आदिल कुरैशी के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। आदिल कुरैशी रुद्रसेन से और भी ज्यादा नफरत करते थे। अब जब उसने रुद्रसेन को हमला करने की पहल करते देखा तो उसने उपहास किया। लड़के, तो क्या हुआ अगर तुम तेज हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने तेज हो। अगर तुम्हारी साधना पर्याप्त नहीं है तब भी तुम हार जाओगे। बूम! आदिल कुरैशी ने अपने मैड ड्रैगन फिस्ट से रुद्रसेन की ओर हमला किया। हवा चली और बादल उड़ गए। रुद्रसेन ने हमला किया। हवा पूरे जमीन पर बह गई। हवा चल रही है, कई लोगों ने कहा। उन्हें पता नहीं था कि हवा इतनी अचानक क्यों चल रही है। देखो! सभी ने रुद्रसेन और आदिल कुरैशी की ओर देखा। वे दोनों आखिरकार लड़ने जा रहे थे। रुद्रसेन ने अपने महान दिव्य हाथ का इस्तेमाल किया और आदिल कुरैशी पर मुक्का मारा। धड़ाम! सभी आदिल कुरैशी को देख रहे थे, जो अभी अभी रुद्रसेन की मुट्ठी से टकराया था, उसे पीछे की ओर धकेल दिया गया था। यह कैसे संभव है? नए और वरिष्ठ सहित सभी ने अविश्वास में कहा। यहां तक कि मनोरमा और बाकी लोग भी हैरान रह गए। वे जानते थे कि रुद्रसेन मजबूत हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन इतने मजबूत होंगे। आदिल कुरैशी जैसे किसी के खिलाफ लड़ते समय वो इतना बड़ा फायदा हासिल करने में सक्षम था। बूम! रुद्रसेन ने अपने दूसरे हमले से हमला किया। ग्रेट स्काई कवरिंग हैंड का प्रत्येक हमला पिछले वाले से अधिक मजबूत था। दूसरा हमला और भी ज्यादा मजबूत था। धड़ाम! रुद्रसेन और आदिल कुरैशी के बीच फिर भिड़ गए। आदिल कुरैशी उड़ गया, उसके शरीर ने 4-5 पेड़ तोड़ दिए। वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन रुद्रसेन ने पहले ही फिर से हमला करना शुरू कर दिया था। आदिल कुरैशी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। रुद्रसेन के हमले में उनके पास अपना बचाव करने की ताकत भी नहीं थी। मुझे याद है कि आपने एक बार मुझसे कहा था कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप मुझे जमीन पर घुटने टेकाएंगे और दया की भीख मांगेंगे। लेकिन अपनी ताकत से तुम मेरे किसी एक हमले का सामना नहीं कर सकते। तुम बहुत कमजोर हो कि मुझे घुटने टेकने और दया की भीख नहीं मांगने के लिए। बूम! जब रुद्रसेन ने बात समाप्त की तो उन्होंने तीसरी बार मुक्का मारा। नहीं! आदिल कुरैशी डर से चिल्लाया। वो महसूस कर सकता था कि हमला कितना भयानक था। वो चकमा देना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमला आदिल कुरैशी के सीने पर लगा। आदिल कुरैशी तोप के गोले की तरह उड़ गया। हवा के बीच में उसने एक और खून उगल दी और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। हर तरफ धूल उड़ गई। आदिल कुरैशी हिल नहीं रहे और बेहोश हो गए। तीसरा हमला। आदिल कुरैशी बेहद मजबूत सीनियर थे। वो माउंटेन रिवर लिस्ट के एक प्रसिद्ध कृषक थे, लेकिन उन्हें रुद्रसेन ने हरा दिया था। इसके अलावा रुद्रसेन के हमले के तहत उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की ताकत भी नहीं थी। पूरा प्राचीन जंगल खामोश था। भले ही नए छात्र हों या पुराने छात्र, उस समय वे सदमे से उभर नहीं पाए थे। आदिल कुरैशी जैसा मजबूत कोई, वो वास्तव में हार गया था। इसके अलावा वो इतनी बुरी तरह से हार गया जैसे कि वे एक ही स्तर पर नहीं थे। बहुत मजबूत। जंगल में छिपे एक नए छात्र ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसका दिल अभी भी अत्यधिक शौक की स्थिति में था। रुद्रसेन ने आदिल कुरैशी को हराया था, जो माउंटेन रिवर लिस्ट के टॉप 100 में शामिल थे। सभी की नजर में यह बहुत चौंकाने वाला था। कप्तान शक्तिशाली है। लवन पासवान सबसे पहले होश में आए और चिल्लाए, कप्तान शक्तिशाली है। बाकी लोग भी उत्साह से चिल्लाए। जहां तक पुराने छात्रों की बात है, उनके चेहरे सब पीले पड़ गए थे। आदिल कुरैशी की हार, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना सहारा खो दिया हो। बड़े छात्र का आदेश सौंप दे और आदिल कुरैशी के साथ चले जाएं, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा।
कुछ पुराने छात्रों की निगाहें भयानक थीं। वो छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि पुराने छात्रों के पास अधिक लोग थे और उनकी लड़ने की ताकत बहुत कम नहीं हुई थी। नए छात्रों की ओर से रुद्रसेन अधिक परेशान थे, लेकिन ये केवल रुद्रसेन ही थे। कुछ पुराने छात्र रुद्रसेन को घेरने और उन पर हमला करना चाहते थे। उनके लिए ये रुद्रसेन ने अभी-अभी एक बड़ी लड़ाई का अनुभव किया था। वो थक गया होगा। अगर वे एक साथ हमला करते हैं तो वे रुद्रसेन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि बड़े छात्र क्या सोच रहे थे और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम आदिल कुरैशी की तरह खत्म होना चाहते हो? पुराने छात्रों के चेहरे अनिश्चित थे, लेकिन अंत में उन्होंने आह भरी। उनमें रुद्रसेन से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। रुद्रसेन की मजबूत लड़ाई की ताकत ने उन्हें वास्तव में झकझोर दिया था। यह हमारा पुराना छात्र आदेश है। किसी ने बड़े छात्र का आदेश सौंप दिया। एक पहला व्यक्ति था, एक दूसरा व्यक्ति था। बहुत जल्दी सभी ने पुराने छात्र का आदेश सौंप दिया और बड़े छात्रों में से एक ने बेहोश आदिल कुरैशी को अपनी पीठ पर उठाया और चला गया। हार गई। आदिल कुरैशी की टीम भी हार गई। जंगल में छिपे नए छात्र सदमे में बोल उठे। जब आदिल कुरैशी की टीम जंगल से बाहर निकली तो उन्हें होश आया। सभी की नजर नाजुक युवक पर पड़ी। वो वही था जिसने युद्ध का रुख मोड़ दिया था। यहां क्या स्थिति है? रुद्रसेन ने पूछा। 8 लोग घायल हुए हैं, वे अब और नहीं टिक सकते, मनोरमा ने कहा। कप्तान, मुझे निराश करने के लिए खेद है। 8 छात्रों ने अपना सिर नीचे कर लिया, हार मानने के लिए बेहद अनिच्छुक। वे प्राचीन जंगल की गहराई में रुद्रसेन का अनुसरण करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे अब और नहीं टिक सके। चिंता मत करो, अच्छे से आराम करो और ठीक हो जाओ। मनोरमा, उन सभी सीनियर्स को वितरित कर दो जो तुमने अभी प्राप्त किए हैं, रुद्रसेन ने कहा। हाँ कप्तान। मनोरमा ने नए छात्रों को 16 वरिष्ठ शिष्य टोकन वितरित कर दिए जो दृढ़ नहीं रह सके। एक अतिरिक्त वरिष्ठ शिष्य टोकन के साथ वे मूल्यांकन परिणामों में बड़ी प्रगति कर सकते थे। यहां तक कि यदि वो जीनियस बैरक्स में प्रवेश नहीं कर सकते थे तो अतिरिक्त 2 नए छात्र टोकन के साथ वे अभी भी उच्च कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं और अज़ियोर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के बाहरी प्रभाग में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उन 8 ने रुद्रसेन को कृतज्ञता से देखा। धन्यवाद कप्तान। भविष्य में यदि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस शब्द कह देना। ब्लेड के पहाड़ पर चढ़ जाओ, आग के समुद्र में गोता लगा दो, हम भाई पलक भी नहीं झपकाएंगे। रुद्रसेन मुस्कुराए। अच्छा है भाइयों के आपके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन प्राचीन जंगल में रहना अच्छा नहीं है। भाइयों, बाहर जाओ और आराम करो। अलविदा कप्तान। 8 नए छात्रों ने अनिच्छा से रुद्रसेन और अन्यों को विदाई दी। 8 नए छात्रों को 16 वरिष्ठ शिष्य टोकन वितरित करने के रुद्रसेन के निर्णय के बारे में न केवल अन्य लोग असंतुष्ट थे, बल्कि उन्होंने रुद्रसेन के काम करने के तरीके की प्रशंसा की। शायद अगली लड़ाई में वे भी अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। चूंकि रुद्रसेन 8 नए छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते थे, तो वे उनके साथ भी ऐसा कर सकते थे। सभी रुद्रसेन की प्रशंसा करते थे, न केवल ताकत के मामले में, बल्कि जिस तरह से उन्होंने मामलों को संभाला, वे सभी ईमानदारी से आश्वस्त थे। चलो चलते हैं, रुद्रसेन ने कहा और शेष 10 लोगों के साथ चल पड़े। प्राचीन जंगल के बाहर अज़ियोर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के ऊपरी तबकों में और छात्र मजा देखने के लिए इकट्ठा थे। दूरी में 15 आकृतियां अस्थिर कदमों के साथ बाहर निकली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।